बढ़ते आगे और अब बात करते हैं यूपी की, क्योंकि यूपी में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग चल रही थी, जिसपे आपको बता दें कि इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पसंद का साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है और ऐसे में कोर्ट की तरफ से कड़े शब्दों में कहा गया है कि अलग अलग धर्म की वजह से शादी को नहीं रोक सकते हैं। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि सरकार हो या फिर परिवार हो, ऐसी शादी के विरोध करने का हक किसी को भी नहीं है और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि लव जिहाद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में शादी करना, अपनी पसंद के साथी को चुनना हर इंसान का मौलिक अधिकार होता है और इसमें परिवार या फिर सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें कि अलग अलग धर्म की वजह से शादी नहीं रोक सकते हैं, ये हाईकोर्ट का कहना है। और साथ ही ये भी बता दें कि यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिन एएन मित्तल ने कहा कि पीड़ित का परिवार ही शिकायत कर सकता है और साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित के परिवार की शिकायत पर जांच होगी अगर ऐसा कोई लव जिहाद का मामला निकल के सामने आता है और पीड़ित का बयान ही सर्वोपरि माना जाएगा। तो जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर कई मामले सामने आए थे, उसके बाद से लगातार यूपी सरकार की तरफ से भी लव जिहाद पे कानून बनाने की बात कही जा रही थी और इसी बीच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि पसंद का साथी चुनना हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है और अलग अलग धर्म की वजह से शादियों को नहीं रोक सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मांग की जा रही थी कि लव जिहाद को लेकर कानून बनना चाहिए और किस तरीके से शादी होगी इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए और अगर कोई अलग धर्म में शादी करना चाहता है तो उससे पहले उसे सारी डिटेल्स देनी होगी और तभी जाके इस तरीके की शादियां हो सकती है। इसी को लेकर अब हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार हो या फिर परिवार हो, ऐसी शादी का विरोध करना सही नहीं होगा। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो अब साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी धर्म में अपने पसंद की साथी को चुनना सबका मौलिक अधिकार होता है। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि लव जिहाद को लेकर जिस हिसाब से यूपी गवर्नमेंट और आरएसएस मोहन भागवत बात कर रहे थे, बड़ा झटका यूपी गवर्नमेंट और आरएसएस को भी लगा है क्योंकि जिस हिसाब से हाईकोर्ट कोई भी अपनी इच्छा से जो बालिग है वो शादी कर सकता है, किसी के भी साथ रह सकता है। तो उससे साफ तौर से ये जो झटका लगा है, ये यूपी गवर्नमेंट और बीजेपी की जो मंशा थी कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का आज एक बैठक होने वाली थी कैबिनेट की, तो उसमें भी ये प्रस्ताव बनाने का एक था, तो उसको लेके भी आज बड़ा झटका लग गया है हाईकोर्ट से, जो इलाहाबाद साफ कर दिया कि किसी के साथ वो रह सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित तमाम जानकारी के लिए। तो इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ संजीव कपासिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही थी, कोर्ट का जो फैसला आया है उसने कहीं ना कहीं यूपी सरकार की जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कुशीनगर का मामला था सलामत और प्रियंका का, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपने पसंद का साथी चुनने का अधिकार किसी को है और ये जो आप जो प्रेम को धर्म के आधार पर नहीं देख सकते हैं, ये पूरा मामला हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो शायद यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ सामने ना आए और अलग अलग राज्यों में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट का बड़ा फैसला निकल के सामने आया है, जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि धर्म के आधार पर इस तरीके से शादी को रोकना सही नहीं होगा। साथ ही लव जिहाद के मामले पर कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि चाहे परिवार हो या फिर सरकार हो, किसी को भी हक नहीं है शादी को
रोकने का।